दोस्तों, क्या आपने पॉजिटिविटी शब्द सुना है? हाँ, हम सकारात्मकता की ही बात कर रहे हैं। आपने ये बहुत बार सुना होगा, है ना? और ये एक अच्छी चीज भी होती है क्योंकि ये आपको नकारात्मकता से दूर करती है। हम हमेशा पढ़ते या सुनते आए हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये आपको अच्छा महसूस कराती है और कोई चाहेगा भी नहीं नकारात्मकता में डूबे रहना। इसलिए सकारात्मकता की जरूरत जिंदगी में बिल्कुल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पॉजिटिविटी टॉक्सिक हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, सकारात्मकता जैसी चीज भी टॉक्सिक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, वैसे ही अधिक सकारात्मकता भी नुकसानदायक हो सकती है। तो क्या हमें सकारात्मक रहना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आखिर सकारात्मकता जैसी अच्छी चीज टॉक्सिक या नुकसानदायक कब बन जाती है। तो आइए आपको थोड़ी जानकारी देते हैं कि सकारात्मकता का कौन सा रूप टॉक्सिक कहलाता है। शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी को आप एक ऐसा बिलीफ समझ सकते हैं जहां आपको हर हाल में सकारात्मक ही रहने को कहा जाता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब सकारात्मक सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी सकारात्मक होने के चक्कर में हम ये ध्यान नहीं देते कि नकारात्मक भावनाओं का भी अपना कोई वजूद है, जिसे सकारात्मकता के नीचे दबाने भर से काम नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर के किसी कोने में बहुत गंदगी जमा है और आपने उसे पर्दे से ढक रखा है। ऐसे में गंदगी को ढक देने से काम नहीं चलता, बल्कि आपको उसे साफ करने की जरूरत है, ना कि पर्दे से ढकने की जरूरत होती है। यहाँ आप नकारात्मकता को वही गंदगी समझिए और टॉक्सिक पॉजिटिविटी को उसे ढकने वाला पर्दा। सकारात्मकता वहाँ टॉक्सिक हो जाती है जहाँ वो नकारात्मकता को कमजोर किए बिना बस उस पर पर्दा डालती चली जाती है। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म नहीं होती, उल्टा सकारात्मक रहने का बोझ आप पर बढ़ता चला जाता है। ये आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। बात करें टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तो इसके कई रूप हो सकते हैं। चलिए आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आप अपना दर्द किसी से बांटना चाहते हैं, मगर सामने वाला आपको ये कहता है कि सकारात्मक सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में आप कहीं ना कहीं वाकई में खुद को प्रेशर देंगे सकारात्मक सोचने के लिए, बजाय इसके कि आप अपना दर्द बयां कर पाएं। ये आपके अंदर उस दर्द को दबाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आपको सकारात्मक रहने को कह दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि सामने वाला आपको सकारात्मक रहने को कहे कुछ गलत कर रहा है, लेकिन हाँ, शायद ऐसी जगह अलग शब्दों का प्रयोग करने से जो पीड़ा महसूस कर रहा है उसे अपने अंदर की भावना दबानी नहीं पड़ती। यदि ऐसे में पीड़ा महसूस करने वाले के लिए सहानुभूति वाले शब्दों का प्रयोग कर उसकी पीड़ा या नकारात्मक भावना को बाहर आने का मौका दें तो ये ज्यादा असरदार रहेगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी देखा जाए तो सकारात्मकता का ही एक रूप है, मगर ये नुकसानदेह हो सकता है। अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शिकार हैं? आइए आपको ये भी बताते हैं। पहला साइन टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ये है कि आप परेशानियों से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप केवल सकारात्मक रहने के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसे में आप परेशानियों को केवल इसलिए नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वरना ये आपको नकारात्मक महसूस कराएगी और आप इससे बचना चाहते हैं। दूसरा साइन है कि आप अपनी असल भावनाओं को छुपाने या दबाने लगते हैं। सकारात्मक रहने के लिए हमें आजकल इतना कहा जाता है कि हम खुद की असल भावनाओं को दबाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नकारात्मक हैं। हम अच्छे कोट्स इत्यादि पढ़ या सुनकर बस उसी को खुद पर फोर्स करते जाते हैं, जबकि अंदर नकारात्मकता ही रह रही होती है।
तीसरा साइन है दूसरों की भावनाओं को कम में आंकना, क्योंकि वो आपको असहज महसूस कराते हैं। अब क्योंकि हम सकारात्मकता के ही बारे में सोच रहे होते हैं, ऐसे में अगर कोई आपको अपनी परेशानी बताए तो आप उससे असहज महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं अपनी परेशानियों की ओर। चौथा साइन होता है नकारात्मक सोचने के लिए खुद को शर्मिंदगी महसूस कराना। किसी बुरी परिस्थिति से गुजरते वक्त नकारात्मक भाव आना स्वाभाविक है, मगर आजकल के ज़माने में जहां सकारात्मकता एक ट्रेंड जैसी बन गई है, वहां कई बार हम नकारात्मक होने के लिए खुद को कोसने लगते हैं कि क्यों हम सकारात्मक नहीं सोच पा रहे। ये भी एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी ही है। चलिए अब आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी के नुकसान भी बता ही देते हैं। दोस्तों, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें होता है जो एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को एक माहौल चाहिए होता है जहां वो अपनी नकारात्मक भावनाओं को बाहर कर सकें, क्योंकि कभी कभी नकारात्मकता को भी आपके उसे स्वीकार करने का इंतजार होता है ताकि वो खत्म हो सके। ऐसे में टॉक्सिक पॉजिटिविटी उसे बिना स्वीकारे बस ढकने की कोशिश करती है, जो सही नहीं है। आइए आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी के अब नुकसान एक एक कर विस्तार से समझाते हैं। ये आपको अपने असल भावनाओं के लिए शर्मिंदगी महसूस कराती है। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हों जहां आप नकारात्मक ना चाह के भी महसूस कर रहे हों, ऐसे वक्त में आपको उन भावनाओं को बाहर करने की ज़रूरत होती है। आप चाहते हैं कि ना केवल मुझे मेरी नकारात्मक भावना के साथ सामने वाला स्वीकारे, बल्कि आपको अपने को भी स्वीकारने की ज़रूरत होती है। मगर टॉक्सिक पॉजिटिविटी ऐसा करने से आपको रोक देती है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको अपनी असल भावना की बजाय सकारात्मक होने को कहती है। आपकी परिस्थिति आपको एहसास दिलाती है कि आपकी असल भावना उचित है ही नहीं और उसे रखने के लिए आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपके अंदर की नकारात्मकता को दबाने के प्रयास करती है। दोस्तों, जीवन में कुछ समय ऐसे जरूर आते हैं जब आप मजबूर होते हैं नकारात्मक सोचने के लिए, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कभी कभी नकारात्मक सोचना, क्योंकि परिस्थितियां वैसी होती हैं। कई बार इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका होता है, हम बस उन्हें स्वीकार लें कि हाँ, ये इस वक्त उचित है। ऐसा करने से धीरे धीरे ये नकारात्मक भाव अपने आप चले जाते हैं। वहीं अगर ऐसे में आप सकारात्मकता को अपने ऊपर फोर्स करेंगे तो आप इन नकारात्मक भाव को ना ही स्वीकार करेंगे और ना ही वो आपका पीछा छोड़ेंगे। वो बस आपके भीतर कहीं दब कर रह जाएंगे और कभी कभी ऊपर आकर आपको परेशान करेंगे। ये हमें लोगों से दूर करती है जो नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं। हमारे तरह ही ये हर किसी के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया होती है किसी किसी परिस्थिति में नकारात्मकता का अनुभव करना। ऐसे में हमारी तरह औरों को भी हमसे यही अपेक्षा रहती है कि हम उन्हें उस नकारात्मकता के साथ स्वीकारें ताकि वो खत्म हो सके। लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमें उन्हें सकारात्मक होने के लिए मजबूर कर सकती है, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि सामने वाला क्या चाहता है या क्या महसूस कर रहा है असल में। ऐसा करने से आप उन लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो नकारात्मक हो रहे हैं। ये आपके रिश्तों को उनके साथ बिगाड़ सकता है। ये आपकी ग्रोथ रोक सकती है, क्योंकि टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको परेशानियों से बचने की स्थिति में डाल देती है, जिसके लिए आप सकारात्मकता का सहारा लेते हैं। ऐसे में आप अपनी ग्रोथ को रोकने लगते हैं, क्योंकि आप परेशानी से लड़ने या उनसे सामना करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप उनसे बस बचने की फिराक में होते हैं। जबकि परेशानियों का सामना करने से आप मजबूत बनते हैं, वही टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको हर परेशानी का कहीं ना कहीं एक ही इलाज बताती है कि बस सकारात्मक रहो, नकारात्मकता पर ध्यान दिए बिना। ये आपको कमजोर बना सकती है। आइए अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि सकारात्मकता और टॉक्सिक पॉजिटिविटी में कितना अंतर होता है और आप दोनों में फर्क कैसे पहचान सकते हैं।
अब क्योंकि टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी सकारात्मकता का ही एक रूप है, इसलिए बड़ी ही सावधानी की ज़रूरत होती है यह समझने के लिए कौन सी पॉजिटिविटी टॉक्सिक है और कौन सी नहीं। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको सकारात्मकता से पीछा नहीं छुड़ाना है, बस आपको वो दायरा जानना है जहाँ से सकारात्मकता टॉक्सिक हो जाती है। तो चलिए अब आपको वो दायरा भी समझा देते हैं। सकारात्मकता जो टॉक्सिक है या जो नहीं भी है, आपसे एक ही चीज मांगती है कि आप अच्छा सोचें। तो फिर एक जगह सकारात्मकता अच्छी और दूसरी जगह टॉक्सिक कैसे हो जाती है? दोस्तों, कई बार हमारे अंदर की नकारात्मकता का असल कोई वजूद नहीं होता है, वो बस हमारे ज्यादा सोचने के कारण हमारे अंदर आ जाती है। ऐसी जगह सकारात्मकता आपके काम आ सकती है। मान लीजिए आपकी कोई परीक्षा नजदीक आ रही है और आप उसको लेकर इतने परेशान रह रहे हैं कि अब आप नकारात्मक सोचने लग गए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप फेल हो जाएंगे और आप ये एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसी नकारात्मकता केवल ज्यादा सोचने से आपके अंदर जन्म लेती है और इसका असल में कोई वजूद नहीं है। तो यहाँ अगर आप सकारात्मक होने का प्रयास करें तो ये आपका हित ही करेगा। अब आपको समझाते हैं कि सकारात्मकता टॉक्सिक कहाँ हो जाती है। मान लीजिए आप किसी ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या आपने अपने किसी बेहद खास को खो दिया है, तो ऐसे में सकारात्मकता तुरंत काम नहीं आएगी बल्कि टॉक्सिक लगने लगेगी। जब आप किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपके अंदर जो दर्द या नकारात्मकता होती है वो असली होती है, किसी कारण से होती है और उस नकारात्मकता का एक ही वजूद होता है। तब आपको उस दर्द या नकारात्मकता को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है और आप चाहते हैं अपने उस दर्द को बयां करना। ऐसे में कोई उसके बदले अगर आपको सकारात्मक रहने को कह दे तो आपको बस उस दर्द को अपने अंदर दबाना होगा। ये आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती है, जबकि उस वक्त आपको ज़रूरत होती है उस परिस्थिति को और उस दर्द को स्वीकार करने की, वरना आप एक भारीपन के साथ जीने लगेंगे जो आपको कभी भी परेशान कर सकती है। अगर बात करें शब्दों के चयन की तो ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये आपके बोले हुए या आपको बोले हुए शब्द ही हैं जो आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी को चिन्हित करने में मदद करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी और नॉन टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शब्द कैसे हो सकते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी में इस्तेमाल होने वाले शब्द ऐसे होते हैं: चिंता मत करो, खुश रहो, हारना कोई विकल्प नहीं है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं, सब कुछ किसी कारण से होता है, ये इससे भी बुरा हो सकता था। अब बताते हैं नॉन टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शब्दों के बारे में। बताओ क्या हुआ, मैं सुन रहा हूं। तुम परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूं, कोई बात नहीं अगर तुम इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हो, मुझे पता है ये बहुत बुरा होता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ ही जाए और हमारी तरफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी ही हो तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए इसका भी उपाय आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी के साइंस अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बस इन बातों को स्वीकार करना है। आप हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकते। हम हमेशा अपने आसपास से सीखते हैं और सुनते हैं कि सकारात्मक सोचो, और ऐसा करना गलत भी नहीं है क्योंकि नकारात्मकता कुछ लाभ नहीं करने वाली है। लेकिन क्या हमेशा सकारात्मक रहना संभव है? नहीं। ऐसी कई परेशानियां जिंदगी में आएंगी जिसमें आप नकारात्मक हो ही जाएंगे और ये स्वाभाविक भी होगा। तो अगर आपको लगे कि उस नकारात्मकता को आपसे बाहर जाने के लिए जगह चाहिए तो उसे वो जगह दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपको रोने का मन करे और उससे आपको हल्का महसूस हो तो आप वैसा ही कीजिए। आपके हल्का महसूस करने का अर्थ ही ये है कि आपके अंदर से कुछ भारी बाहर निकल चुका है। यहाँ सकारात्मकता की जरूरत शायद आपको ना हो। आप खुद की दर्द या पीड़ा किसी को बताकर भी हल्का हो सकते हैं, मगर ऐसी स्थिति में सकारात्मकता से खुद की असल भावना को दबाएं नहीं।
नकारात्मकता को अस्वीकार न करें। ऐसा बहुत बार होगा जब आपके अंदर की नकारात्मकता का कोई वजूद नहीं होगा और वो एक छलावा मात्र होगा, जैसे किसी चीज का भय होना जबकि कुछ बुरा वाकई में हुआ ना हो। ऐसे में ऐसी नकारात्मकता के लिए पॉजिटिव रहना सही है, लेकिन किसी परिस्थिति में जहां नकारात्मकता का वजूद हो, जैसे किसी अपने को खो देना और उसकी पीड़ा महसूस होना, तब आप सकारात्मकता का सहारा लेकर अपने अंदर की नकारात्मकता को अस्वीकार मत कीजिए। खुद से कहिए कि हाँ, इस वक्त ये दर्द या नकारात्मकता महसूस होना जायज है। जब आप ऐसी स्थिति में नकारात्मकता को स्वीकार करेंगे, तब आप उसे बाहर निकलने का मौका दे देंगे। इसलिए इसका अस्वीकार ना करें। दूसरों को सुनिए। आपकी तरह ही अगर कोई नकारात्मकता का अनुभव कर रहा हो जहां सकारात्मकता काम नहीं आने वाली, तो उन्हें सुने। उन्हें केवल ये कहकर चुप ना कर दें कि सकारात्मक रहो, बल्कि उनको अपना दर्द बयां करने का मौका दें। इससे वो हल्का महसूस करेंगे। आप ऐसा करने के लिए उन्हें कहें कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। सामने वाले को एहसास दिलाएं कि उनकी भावनाओं को आप समझ रहे हैं। इससे उन्हें आराम मिलेगा। अपनी असल भावनाओं पर ध्यान दीजिए। हमेशा दूसरों के कहने पर ही अपनी असल भावनाओं को मत आंकिए। आप खुद की असल भावनाओं पर ध्यान दीजिए कि क्या वो वाकई में किसी कारण से हैं या केवल आपके अधिक सोचने की वजह से हैं। जब आपको नकारात्मक महसूस होने का सच में कोई ठोस कारण लगे, तो लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत कीजिए और अपनी परिस्थिति के साथ समझौता कीजिए, इस तरह कि आपको ऐसा लगे कि आपने उसे जरा भी नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि उसे पूरा वक्त दिया। इसके बाद आप इससे बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्रेशर कुकर में से प्रेशर निकालने जैसा होता है। बस एक जगह चाहिए होती है बाहर आने के लिए। दोस्तों, सकारात्मकता जो आपका हित करती है और जो आपका अहित करती है, उसमें बस एक पतली सी रेखा भर का अंतर होता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप सकारात्मकता के हर एक पहलू को सही ढंग से समझें, क्योंकि अगर आप हितकारी सकारात्मकता को भी टॉक्सिक समझ के अस्वीकार कर देंगे, तो आप हो सकता है सदैव ही नकारात्मक रहने लगे, और ऐसा हो आप ये नहीं चाहेंगे। आपको ये जानना भी जरूरी है कि कभी कभी गलत वक्त की सकारात्मकता ही उसको टॉक्सिक बना देती है। जैसे जहां आपको अपनी नकारात्मकता पर काम करना है, उसे खत्म करने के लिए वहां अगर हम सकारात्मक होने पर ज्यादा ध्यान दें, तो शायद नकारात्मकता हमारे अंदर ही कैद रह जाए। इसलिए सकारात्मकता को ऐसी परिस्थिति में तब स्वीकार करें जब आपको लगे कि आप नकारात्मकता को उचित समय देकर उसे खत्म कर चुके हैं। तभी सकारात्मकता आपके हित में काम करेगी। खुद को बस स्वीकार कीजिए और औरों को भी। जिस तरह पेड़ पर हमेशा फल नहीं आते और उसके भी पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह हम भी हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। कभी कभी बुरा महसूस करना स्वाभाविक है। ये आपको कमजोर नहीं बनाएगा और आपके अंदर से उसे खत्म होने का अवसर देगा। बस ऐसे मौके पर उसके रास्ते को सकारात्मकता की वजह से रोकिए मत। जबरदस्ती सकारात्मकता को थोपना खुद पर या औरों पर भी कभी फायदा नहीं कर सकता है। सकारात्मकता वहीं तक सही है जहां तक वो आपको राहत दे। जब वो आपको और बोझिल कर दे, तब वो टॉक्सिक हो जाती है। इसलिए सकारात्मकता के इस रूप को पहचानिए और खुद को उसके टॉक्सिक परिणामों से बचाइए। आशा करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम दोबारा लौटेंगे एक और नए विषय पर बनी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जीवन का आनंद लें।